हेलो गाइस, कैसे हैं आप। राधे राधे सभी को। और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आपसे करते कुछ बातें। देखिए मैं बैठी हूँ हल्की हल्की धूप में। धूप आ रही है, मैं बैठी अपनी बालकनी में। देखिए धूप का नज़ारा, धीमे धीमे धूप आ रही है। और मैं कर रही थी अपने कपड़े फोल्ड बालकनी से, क्योंकि अब यहाँ पे बैठेंगे हम, कुछ काम करेंगे नहा धो के। तो ये देखिए कपड़े पड़े थे, तो मैंने सोचा फोल्ड करते हैं और आपसे करते हैं कुछ बातें। और ये देखिए हमारा बैठा है विशु। विशु भी धूप खा रहा है, पानी में है ये। आज निकाला नहीं है, निकालूंगी आज, इसको नहलाऊंगी। और कल ये निकाला नहीं था, तो इसको नहला के फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये अंदर ही रहता है, इसे ठंड लगी होगी, क्योंकि कछुए ठंड में थोड़ा सा अपने साइलेंट मोड में चले जाते हैं। तो वैसे इसे पानी से निकाल दो तो खोज खोज करते रहता है, इसको टब को उसे पानी चाहिए होता है, इसे पानी में चुपचाप से बैठा रहता है। और खाली कर दो तो ये फिर से खुद 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 पैरों से बजाते रहता है उसको। तो कल मैंने निकाला नहीं था, तो आज इसको नहला के और पानी से निकाल दूँगी। फिर देखना है, फिर ये नाश्ता रहेगा पूरे टब में। मैंने इसको टब में ही रख रखा है। वैसे तो फिश पॉट है मेरा, डालने के लिए बोला था कोई कि उसमें डाल दो, लेकिन मैंने डाला नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी मछली है, दोनों में लड़ाइयाँ ना हो, तो इसीलिए मैंने इसी में रखा है इसको अलग। देखते हैं, कुछ इसका इंतज़ाम करते हैं कुछ और। तब तक तो फ़िलहाल ये इसी में है, आराम से धूप खा लेता है, खाली भी छोड़ देते हैं। फिर उसमें से निकालना बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें बड़ी मछली है, तो वो जो है अपने ही भागती रहती है बहुत तेज़ी से उसमें फिश पॉट में, तो पानी भी निकाल। तो मैं इसी में रखती हूँ, इस टब में ही इसको आसानी से अपना नहला दो धुला दो, पानी वानी निकाल दो। और बस ये है, शाम के टाइम से मैं इसको अंदर रख लेती हूँ उठा के, और दिन में इसको धूप में रख देती हूँ, कभी पानी में कभी वैसे, तो इसका आराम से चलता रहता है। देखते हैं इसका परमानेंट हीटर वीटर लगा के, लेकिन लगाऊं कहाँ, जगह नहीं है, तो इसके लिए प्रॉपर फिर पॉट लाना पड़ेगा, उसके लिए जगह नहीं है। तो फिर मैंने इसी में ही सोचा है कि इसी में ही आराम से रह रहा है ये। 2-3 महीने हो गए, कोई दे गया था, मैंने बताया भी था, कोई यहाँ से जा रहे थे, ट्रांसफ़र हो रहा था, तो वो मुझे दे गए थे। तो इस तरीके से मेरे पास ये आ गए हैं, तो बस मैं इनका देख रेख करती हूँ जैसे भी है। और ये खाने में तो अभी अपना खाता है, इसका टर्टल फूड आता है वो खाता है, और इसका मछलियों वाला दाना खाता है। बाकी की ये कुछ खाता ही नहीं है। डालते तो हैं, मैंने मटर भी डाली थी कल, तो मटर नहीं खाई। वैसे बोला था वो कि वो आटा भी खाता है, ये गोभी भी खाता है, लेकिन मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं खाया इसने, तो दाना ही खाता है ये। देखते हैं कुछ टाइम और जाएगा इसको, तो ये हो सकता है ये खाने लगे कुछ भी। देखिए कितने आराम से बैठा हुआ है, अपने उसमें घुस के, और अपना धूप खाते रहता है, बैठा रहता है यहीं पे। ये देखिए मेरे कपड़े पड़े हैं फोल्ड करने के लिए, और ये मेरे पेड़ पौधे, देखते हो पानी डालती हूँ इन पे। पानी डाल के बालकनी में बैठने के लिए करेंगे थोड़ा सा। अंदर जाती हूँ, बाकी काम तो हो चुका है, साफ़ सफाई भी सब हो गई है, नहाना धोना बचा है, वही करूँगी मैं जाके। नहाना धोना, अंदर कपड़े उठाती हूँ, फिर अंदर जाके करते हैं अपना काम। और जो मेरा कल मुझे बहुत दुख हुआ, मेरी जो ड्रेस बना रही थी वो किसी कारण से ख़राब हो गई, उस पर कुछ गिर गया था, फिर उधेड़ना पड़ गया, तो देखते हैं उसको। देखिए गाइस, मैं बालकनी में थी, मेरा दूध आ रहा है ऊपर। अच्छा हुआ मैं अंदर आ गई देखने के लिए, और नहीं तो दूध निकल जाता। और मैं चलो अब अंदर ही अपने कपड़े फोल्ड करूँगी। और मैं बता रही थी कि हाँ, मेरी जो ड्रेस थी वो हो गई थोड़ा सा ख़राब, तो बहुत मन ख़राब हुआ मेरा, दुख लगा, लेकिन करती हूँ उसको सही। और उसकी कैप बनाना बता रही थी मैं। देखते हैं आज शुरू करते हैं फिर से नई शुरुआत। थोड़ा 1-2 घंटे 2-4 घंटे की मेहनत हो गई बेकार, लेकिन कोई नहीं, फिर करते हैं शुरू से शुरुआत। देखते हैं, और भी ऊन रखी है, उसकी भी बनाऊँगी मैं, तो आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसी बनाऊँगी ड्रेस। तब तक मैं करती हूँ कपड़े फोल्ड, और फिर मिलते हैं आपसे नहाने धोने के बाद। तब तक के लिए देखिए मेरा काम तो सारा हो चुका है, सब कुछ है, बस ये बेड पे ही कपड़े हैं जो कि मुझे उठाने हैं।
किचन में भी 1-2 कप बर्तन है, बाकी तो नहीं है, सब कुछ हो चुका है। तो मिलते हैं हम कुछ देर के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, देखिए हमारा नाना धोना हो गया है, अब कुछ खाने की तैयारी में है। तो मेरे भुट्टा रखा हुआ था मेरे पास, स्वीट कॉर्न जो लाई थी मैं, कुछ मैंने कर लिया था, कुछ बचा था तो मैंने बॉईल कर लिया। तो उसी का मैं स्वीट कॉर्न बनाने जा रही हूँ। आप कैसे बनाते हैं बॉईल करके, क्या क्या मसाले डालते हैं तो बताइएगा। मैं तो इसमें ये देखिए मैं इसके निकाल रही थी दाने अभी। तो मैं इसमें केवल नींबू है, मिर्ची, लाल मिर्ची तो हम खाते नहीं हैं, तो मैं हरी मिर्ची के जो दाने होते हैं ना वही निकाल के मैं उसको डाल देती हूँ। और नमक है, नींबू है, चाट मसाला, ये सब इस्तेमाल करती हूँ डालने में मैं और कोई मसाला नहीं डालती हूँ। आप कैसे बनाते हैं आप बताइएगा। ये बहुत मीठा मीठा एकदम से बहुत मीठा है स्वीट कॉर्न, ये इसीलिए इसका नाम स्वीट कॉर्न है। तो मैंने ये दाने निकाल लिए हैं। अब बच्चे लोग आते होंगे तो मैं उनको दूंगी, क्योंकि बेटी बोल के गई है मेरे लिए बना के रखना। तो ये मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा लो आपको दिखाते हैं, बात करते हैं कुछ थोड़ी सी, फिर मैं अपना ड्रेस बनाने बैठूंगी। और आज सैंडविच की फरमाइश है, सैंडविच बनाना है आज, रोटी किसी को खानी नहीं है। तो स्वीट कॉर्न हो गया, ये भी देखिए निकालना है, स्वीट कॉर्न भी बनाना और सैंडविच बनाना है। तो मैंने सोचा बनाते हैं, पहले थोड़ी सी तैयारी करके रख लेते हैं, फिर मैं अपना बनाऊंगी। कान्हा जी की ड्रेस देखती हूँ, कैप जो अधूरी पड़ी है पहले उसको देखेंगे, कैप बनाएंगे, फिर ड्रेस दिखाती हूँ आपको। तो मैं इसे कर लेती हूँ, जब बनेगा तो आपको दिखाएंगे। हेलो गाइस, देखिए मैं जो कैप बना रही थी वो मैंने बना ली है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे वही चेन लिए थे, 20 चेन लेके सिंगल हर चेन में मतलब डबल क्रोशिया करी। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये फ्रंट पोस्ट किया है, 2 लाइन बस फ्रंट पोस्ट की निकाली है, सब पूरे में हर एक चेन में मैंने फ्रंट पोस्ट किया है ये। और उसके बाद में मैंने एक सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ ये कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि छोटी सी कैप है तो ज़्यादा तो हमें बनानी नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पे ये फ्लावर की शेप में ये बना दिया है सादा, ये देखिए। और ऊपर मैंने यहाँ एक पॉम पॉम बना दिया है। तो ये मेरी कैप कंप्लीट हो गई है। अब मैं जो ड्रेस मेरी ख़राब हुई थी मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ करके। और मैं अभी तो लेने जा रही हूँ बेटी को, तो मैंने सोचा इसे दिखा देती हूँ आपको। फिर जब मैं वो ड्रेस सही करूँगी, देखती हूँ कैसे सही हो पाती है, तो जब सही करूँगी तो उसको आपको दिखा दूँगी। देखते हैं शाम तक क्या होता है। ये मेरी कैप तो कंप्लीट हो गई है, देखिए छोटी सी कैप थी, 2-3 राउंड लगाने हैं और तो कुछ नहीं है। तो बस मिलते हैं फिर कुछ देर के बाद में, मैं अपनी ड्रेस दिखाऊंगी कैसे सही हो रही है, या मुझे दोबारा करनी पड़ेगी सही, क्योंकि वो खिंच गई है तो धागा उसका बेकार हो गया है। तो वही है, खिंच गई भी है, कुछ गिर भी गया है उस पर, तो इसीलिए मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, तो मैं करूँगी और आपको दिखाती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारा चल रहा है नाश्ता पानी। ये देखिए बच्चे खा रहे हैं अपना, चिप्स है, मफिन्स है। और इधर मैं बना रही थी अपना ये ड्रेस जो मेरी ख़राब हो गई थी, तो मैं पूरा नई तरीके से बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ 15-16 चेन ली थी। पहले लाइन में मैंने ये डबल क्रोशिया बनाई थी पूरे में सिंगल, फिर मैंने हर चेन में मैंने एक चेन में 2 बार बनाई थी डबल क्रोशिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे इसकी चोली में भी फ्रंट पोस्ट डाल दिया था, चोली में भी फ्रंट पोस्ट डाल के एक फ्रंट पोस्ट एक चेन इस तरीके से बनाया है। और 1 2 3 बनाने के बाद में मैंने यहाँ पे चौथी वाली लाइन में मैंने यहाँ पे इसकी बाजू की कटाई कर दी। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 फंदे मैंने 5 चेन मैंने पीछे की तरफ ली हैं, सामने 5 चेन, फिर मैंने 8 फंदे की कटाई कर दी है।
और इसके बाद में यहाँ पे भी छोड़ दिया, फिर यहाँ 8 फंदे घटा के ये बाजू निकल गई। इसके बाद में मैंने घेरा बनाया है। घेरे में मैंने फ्रंट पोस्ट डाली है, एक फ्रंट पोस्ट एक चेन, इस तरीके से मैंने घेरा स्टार्ट किया है। पहले एक एक आएगा, फिर जहाँ एक चेन थी वहाँ 2 चेन आ जाएंगी, और फिर जहाँ 2 हैं वहाँ 3, इस तरीके से बढ़ता जाएगा और ये हमारा घेरा बन जाएगा। आपको जितना घेरा चाहिए आप उतना बड़ा बना सकते हैं। आपकी जितनी बड़ी राधा रानी है या लड्डू गोपाल हैं, दोनों की सेम ही ड्रेस बनती है, कुछ अलग नहीं बनती है। तो आप इस तरीके से तैयार कर लीजिए। तो मैंने ये बना लिया है और मैं अभी आपको इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तीन बनेंगी शायद मेरी डिज़ाइन के लिए, 2 तो बन गई हैं, ये देखिए ये और ये 3 बन गई हैं। 2 या 3 और बनानी है तो मेरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बना के। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो अभी दिखाई थी ड्रेस वो मैंने थोड़ी सी बना ली है, वो मैं दिखाती हूँ। आपके यहाँ ठंड हो रही है, हमारे यहाँ ठंड हो रही है। मैंने कैप भी लगा रखी है, थोड़ा सा कैप लगाते हैं तो खुजली करता है। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको ड्रेस जो मैंने थोड़ी सी कंप्लीट करी है। ये देखिए ये मैंने 3-4 लाइन कर ली, 1 2 3 4 हुई हैं मेरे। और इसके बाद में मैंने 4 चेन लेके 4 ही चेन छोड़ के मैंने इसको ये लूप जैसा बना लिया है सारे में। और इसमें बनाने के बाद में मैंने यहाँ से इस लूप में 3 फंदे, 3 चेन लेके, 3 डबल क्रोशिया लेके, 2 चेन लेके और 3 फिर डबल क्रोशिया लेके यहाँ पे जॉइंट करके सिंगल क्रोशिया से ये पत्ती जैसा बना लिए हैं। तो आप भी ऐसे बनाइएगा। और इसके ऊपर देखती हूँ डिज़ाइन बनाना होगा तो डिज़ाइन बनाऊंगी, नहीं तो रेड कलर से बॉर्डरिंग कर दूंगी मैं, क्योंकि इसमें रेड यूज़ हो रहा है। कैप भी जो बनाई है वो रेड कलर की है, तो इसलिए मैं ऐसा बना लूँगी। वैसे ऐसा भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी बॉर्डरिंग कर दूँगी तो ये और अच्छा लगेगा। तो अब चलते हैं, दिखाते हैं। अगर बनता है तो मैं दिखाऊंगी ज़रूर, नहीं तो कल के ब्लॉग में डालूँगी। और आज अब चलते हैं, शाम हो चुकी है तो खाने पीने की तैयारी करते हैं। और मैं ब्लॉग डालूँगी तो आप ब्लॉग देखिएगा और बताइएगा मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। मेरी ड्रेस तो कब की कंप्लीट हो जाती, लेकिन वो किसी कारणवश ख़राब हो गई तो नहीं बन पाई। तो अब दोबारा ही बना रही हूँ। फिर तो उसमें सही नहीं हो पा रहा था, बेकार दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि इतना टाइम इसको सुधारने में लगता है, इसे उधेड़ ही देती हूँ। तो मैंने इसको निकाल के दोबारा ये बनाई है। तो ठीक है, टाइम तो वेस्ट हो गया, लेकिन ड्रेस तो अब ठीक ही। तो अब मिलते हैं, ब्लॉग डालेंगे, आपसे बातें करेंगे फिर कल सुबह। कल नई शुरुआत, देखते हैं मेरी ड्रेस कैसे बन के आती है। मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी, बातें करूंगी। अगर आपको मेरी बातें करना अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।